हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा देखो 3 घंटे ना हम लोगों के कहाँ गुजरते हैं, कथा में। बकवास में भी तो गुजर सकते हैं, निंदा चुगली में भी तो गुजर सकते हैं, लेकिन जब आपका समय भगवान की कथा में गुजरता है तो आपके कानों से जब कथा प्रवेश करती है तो आपके कानों से कथा के रूप में भगवान ही प्रवेश करते हैं। भगवान की कथा पाप से बचाती है। कैसे बताओ, कथा पाप से कैसे बचाती है? क्यों दादाजी, कथा पाप से कैसे बचाती है बताओ? ऐसे बचाती है कि आप 3 घंटे यहां बैठे हैं, यहां बैठे हो, आपसे कोई पाप नहीं हो रहा है। यही 3 घंटे अपने घर पे होते तो कुछ ना कुछ पाप होता। इन 3 घंटों में कुछ तो करते ना, झूठ ही बोलते, कुछ तो करते, वो पाप से आप बच गए। 3 घंटे आपने दिए तो 3 घंटे भगवान को दिए तो 3 घंटे पाप से बच गए। सोचो और ज्यादा समय देने लग जाओगे भगवान में तो और ज्यादा पापों से बचते चले जाओगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनने से हम सभी प्रकार के पापों से बचते हैं। पाप कितनी जगह से होते हैं, मैंने कई बार ये बात कही है। आंखों से भी पाप होता है, पता है आपको? नहीं, आंखों से भी पाप होता है। क्या? देखने का। आप गलत देख रहे हैं, पाप हो रहा है। द्रौपदी की साड़ी उतरते हुए देखी थी पितामह ने, ये भी तो पाप था ना? आपने क्यों देखी? आपने कानों से निंदा सुनी, चुगली तो सुना, ये भी तो पाप है ना कि आपने चुगली क्यों सुनी? लिखा है ना, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हों ही पाप गौघात समाना। भगवान की और भगवान के भक्त की निंदा सुनना गौ हत्या के पाप की तरह है। केवल सुनना, भगवान की निंदा सुनना और भगवान के भक्तों की निंदा सुनना कौन सा पाप है? गौ हत्या का। केवल सुनना पाप है। और आजकल लोग दिन भर बुराई सुनते हैं, साधु संतों की बुराई, भक्तों की बुराई, ये भी पाप है। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, पर हमें यह कष्ट क्यों मिला? आपने नहीं किया, पर आपने जरूर किसी की, संत की, भक्त की निंदा सुनी होगी या करी होगी, ये भी एक पाप है। तो वाणी से भी पाप होता। जब आप बुराई करते हो, ये क्या हो रहा है? हम भगवान की कथा सुना रहे हैं, ये पुण्य हो रहा है। आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये पुण्य हो रहा है। मैं अभी किसी साधु की निंदा सुनाने लग जाऊं आपको, और आप किसी साधु संत भक्त की निंदा सुनने लग जाएं, तो मैं निंदा सुनाऊंगा तो वो मेरे को सुनाने का पाप लगेगा और आपको सुनने का पाप लगेगा। इसलिए आंखों से भी पाप होते हैं, गलत दृश्य देखने का। कानों से भी पाप होते हैं, गलत सुनने का। वाणी से भी पाप होता है, गलत बोलने का। और शरीर से भी पाप होता है। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, किसी को आपने मार ही डाला, चींटी को मार डाला जानकर, पक्षी को मार डाला जानकर, ये शारीरिक पाप है। मानसिक पाप भी होता है। जैसे आप सोचो कि मेरा विवाह इस आदमी से क्यों हो गया, वो देखो कितना सुंदर, उससे होता तो बल्ले बल्ले थी। आपने किया कुछ नहीं, केवल सोच लिया। आपने पराये पुरुष के बारे में सोच लिया या पराई स्त्री के बारे में सोच लिया। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, पर मन से क्या किया आपने? बोलो, क्या किया? सोचना भी पाप है, नहीं है? एक पतिव्रता नारी है, वो पर पुरुष के बारे में केवल सोचने लग जाए, पाप तो है ही ना। तो पाप जरूरी नहीं है कि हम आपके थप्पड़ मारें, आपको तलवार से काटें तो ही पाप है, नहीं। सोचा गया ये भी पाप है। क्यों सोचा आपने? आपने सोच लिया
मतलब पतिव्रता नारी की सीढ़ी से आप उतरकर एक सीढ़ी नीचे खड़े हो गए, केवल सोचने मात्र से। माता सीता जब लव कुश आए और सभा लगी राम की, लव कुश ने कह दिया राम से कि मैं आपका बेटा हूं। राम ने कहा कि मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि आप मेरे पुत्र हैं। आपकी माता कहाँ है? बोले जंगल में, लेकर आओ। जब तक सीता नहीं कहेंगी कि ये मेरे पुत्र हैं, तब तक मैं कैसे स्वीकार कर लूं? महर्षि वाल्मीकि जी सीता को लेकर आए। माता सीता खड़ी हैं। ये घटना तब की है जब प्रजा ने लांछन लगाकर सीता माँ को वनवास भेज दिया। वनवास में जंगल की लकड़ी काट कर सीता माँ ने अपने बच्चों की परवरिश की। जब परवरिश हो गई तो सीता मैया ने अपने पुत्रों को राम के हवाले कर दिया और अब वक्त था परीक्षा देने का। परीक्षा देना है। सीता मैया ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैंने सपने में भी स्वप्न में भी पराये पुरुष के बारे में सोचा भी ना हो, तो हे पृथ्वी मां, यदि मेरी वाणी सत्य है, यदि मैंने राम के सिवा किसी पुरुष के बारे में कभी सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं गई, मन नहीं गया, तो हे पृथ्वी मां, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। और यदि मेरा मन किसी पुरुष में गया हो, तो हे पृथ्वी मां, आप मुझे अपनी गोद में स्थान मत देना। सोचिए, सीता मां कह रही हैं कि मेरा मन भी, मतलब मन पर भी कंट्रोल देखिए कि क्या मजाल के मन पराई पुरुष की तरफ, पराई स्त्री की तरफ जरा झांक ले। आजकल तो आदमी किसी के घर का दरवाजा खुला रह जाए या कमरे का, तो खड़े होकर ऐसे झांक लेता है, नहीं क्या चल रहा है अंदर। और मौका मिल जाए तो वो खड़ा होके और छेद से देखने और लग जाएगा। बोलो हाँ। लेकिन धन्य है माता सीता, अपने मन पर इतना कंट्रोल कि मन सोचा भी नहीं हो। हे धरती माता, यदि मैंने किसी दूसरे राम के सिवा किसी और के बारे में सोचा हो, तो आप कभी गोद में स्थान ना देना। और नहीं सोचा तो हे माता, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही पृथ्वी फट गई बीच से, पृथ्वी माता प्रकट हो गई। माता सीता उनकी गोद में बैठ गई। सबके देखते देखते माता सीता धरती में समा गई।